हेलो गाइस। तो आज हम कंप्यूटर का एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे। जो टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर कुछ अलग भागों में बांटा गया है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर किन किन भागों में बांटा गया है और वो भाग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बोला गया है कंप्यूटर आर मेनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट साइज एंड शेप्स। तो कंप्यूटर जो मेनली डिवाइड किया गया, भागों में बांटा गया है, वो उसके साइज पे और उसके शेप्स पे बांटा गया है। तो बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन पर्पज, ये तीन भागों में कंप्यूटर बांटा गया है। मतलब साइज के बेस पे, उसके काम के बेस पे, और वो किस पर्पज से यूज हो रहा है उसके बेस पे कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे आप लोग चार्ट देख रहे हैं। चार्ट में यहाँ पे देखोगे आप, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में देखिएगा, बेस्ड ऑन साइज की बात की जा रही है और बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन पर्पज। मतलब कंप्यूटर आपका तीन भागों में बांटा गया है। अब बेस्ड ऑन साइज की हम जब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये भी बेस्ड ऑन साइज में, मतलब साइज के बेस्ड पे कंप्यूटर चार भागों में बांटा गया है। एक आपका हो गया माइक्रो कंप्यूटर, एक आपका हो गया मिनी कंप्यूटर, एक हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर और एक हो गया आपका सुपर कंप्यूटर। ये चार भागों में साइज के बेस पे बांटा गया है। फिर बात करते हैं वर्क के बेस पे। वर्क के बेस पे कंप्यूटर आपका तीन भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका एनालॉग कंप्यूटर, एक हो गया आपका डिजिटल कंप्यूटर और एक आपका हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है? अब यहाँ जब पर्पज की हम बात करते हैं, पर्पज के बेस पे कंप्यूटर आपका दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया जनरल पर्पज कंप्यूटर और एक हो गया आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मेनली आपका तीन भागों में बांटा गया है। उस सिंगल सिंगल भाग में भी, चार भाग में, तीन भाग में और दो भाग में बांटा गया। आगे हम देखते हैं, पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या आता है? बेस्ड ऑन साइज के बेस पे, कि कंप्यूटर साइज के बेस पे किन किन भागों में बटा हुआ है। तो पहला कंप्यूटर जो आपका होता है साइज के बेस पे, वो होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। इसमें कहा गया दीज आर द लीस्ट पावरफुल येट द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर आर आल्सो कार्ड पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है? तो ये जो कंप्यूटर होता है बहुत कम पावरफुल होता है। ठीक है? इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है और बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ कर रहा है। मतलब बहुत तेज़ी से लोग इसको यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी यूज काफ़ी लोग कर चुके हैं और कर रहे हैं आज के टाइम पे। और इनको एक नाम से और जानते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है सम टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर गिवन बिलो। अब कुछ टाइम के माइक्रो कंप्यूटर की यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे आप देखोगे डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक हो गया आपका, और हैंड हेल्ड कंप्यूटर और palm टॉप। तो ये जो तीन पार्ट आपके हैं, ये तीन भागों में बटे हुए कौन? माइक्रो कंप्यूटर आपका। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है, डेस्कटॉप भी आपका माइक्रो कंप्यूटर में आता है, नोटबुक जिसको हम लैपटॉप भी बोलते हैं, ये भी आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। तो नोटबुक को हम लैपटॉप भी बोलते हैं। ठीक है? और आपका तीसरा जो होता है हैंडल्ड कंप्यूटर या फिर palm टॉप बोलते हैं। ठीक है? तो ये तीनों जो होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। जैसे देखो, आपका ये डेस्कटॉप हो गया, ये आपका लैपटॉप या फिर नोटबुक कंप्यूटर हो गया, और आपका ये कौन सा हो गया? हैंड हेल्ड कंप्यूटर हो गया। और इस तीनों किस में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के अंडर आते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं, साइज की बेस पे कंप्यूटर और भी पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो साइज के बेस पे आपका होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर हो गया, पहले आपका हुआ माइक्रो कंप्यूटर, फिर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कैसा होता है? दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज, फास्टर एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये क्या होता है? साइज में स्मॉलर होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे किसकी जो साइज होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। और बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और उसकी जो कॉस्ट होती है कम होती है। किससे? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मतलब कि जो मेन फ्रेम पढ़ने वाले हैं, इस कंप्यूटर से कम होती है किसकी? मिनी कंप्यूटर की। लेकिन ज़्यादा किससे होती है? माइक्रो कंप्यूटर से इसकी प्राइस ज़्यादा होती है। ठीक है? इसका एग्जाम्पल कौन सा हुआ? IBM 17, DEC PDP 11, ESP 9000, ये सब किसके एग्जाम्पल है? मिनी कंप्यूटर के, ये सब एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है? फिर बात करते हैं, हमारा तीसरा जो पार्ट आता है साइज के अंदर, वह हमारा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या? दीज आर द कंप्यूटर्स हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी storage and comprehensive range of software. These computers are bigger in size comparatively to mini computers but smaller than super computer. अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो आपका होता है वो कैसा होता है? उसकी मेमोरी साइज जो होती है वो कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो मेमोरी साइज होती है वो कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है। और इसका सॉफ्टवेयर, इसमें काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर इसमें यूज कर सकते हो। और ये कंप्यूटर जो होता है, ये मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। ठीक है?
तो ये आपका कौन सा कंप्यूटर, आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका यूज हम लोग एज ए सर्वर यूज करते हैं, मतलब कई जगह पे इसको हम सर्वर, मतलब कि सर्वर बनाने के काम में मेन फ्रेम कंप्यूटर को लाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल जो हो गया IBM 370, IBM यस 390, यूनिवैक 1110, ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपका मेन फ्रेम के एग्जाम्पल्स हो गए। मेन फ्रेम कंप्यूटर कुछ ऐसा होता है जो सर्वर की तरह यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं। फिर आप देखो यहाँ पे हम बात करें सुपर कंप्यूटर की। किसकी बात करें, सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर आप देखोगे, सुपर कंप्यूटर जो होता है, दीज आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। तो ये दुनिया का सबसे फास्ट और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर आपका कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर है। कैट द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो स्पीड होती है सुपर कंप्यूटर की, किसमें मेजर करते हैं, फ्लॉप्स मेजर करते हैं। फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड क्या होता है, फ्लॉप्स। तो इसकी जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है वो फ्लॉप्स में मेजर करते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फॉरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च एक्सेट्रा। तो इसका जो यूज होता है, ये जो भी हाईली मतलब इंटेंसिव टास्क, तो जैसे कि वेदर फॉरकास्ट, मतलब कि मौसम की जानकारी बताने के लिए या न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम सुपर कंप्यूटर का यूज हम इन सब कामों के लिए करते हैं। कह रहा परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाई सीडैक इन पुणे। तो परम जो है दुनिया का मतलब सॉरी इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, जो कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, सीडैक पुणे में इसका इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको लाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि परम जो है, परम आपके इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सुपर कंप्यूटर है आपका। ठीक है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं आपका, तो जो आपका पहले आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका आता है। फिर ये सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा कौन होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। इससे बड़ा कौन होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। इससे बड़ा कौन होता है, आपका मेन फ्रेम होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। और इससे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। इससे बड़ा क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। तो सबसे छोटा आपका मेन फ्रेम हो, सॉरी माइक्रो, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, इसका मेन फ्रेम नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहला सबसे छोटा कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। उससे बड़ा मिनी होता है, मतलब कॉस्ट साइज में बात करें, ये स्पेस या स्पीड की बात हम कर रहे हैं, स्पीड के मामले में सबसे कम स्पीड किसकी होती है, माइक्रो कंप्यूटर की होती है। उससे ज़्यादा स्पीड मिनी की होती है, उससे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, मेन फ्रेम की। और सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, सुपर कंप्यूटर की होती है। इतना क्लियर है आपका, आगे हम चलते हैं। अगला जो पॉइंट आता है, तो हम लोग अब यहाँ पे साइज की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे, हम लोग वर्क के बेस पे बात करेंगे। अब कह रहे हैं यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। क्या दीज कंप्यूटर्स आर द जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर्स एंड वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेज। दीज कंप्यूटर्स कैरी आउट अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तो ये कंप्यूटर जो होते हैं जॉब ओरिएंटेड होते हैं, मतलब किसी एक काम के लिए बनाए जाते हैं। और ये कंप्यूटर जो होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस के सप्लाई पे काम करते हैं, मतलब पल्सेस जब अप एंड डाउन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। दीज कंप्यूटर्स कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ये कंप्यूटर जो होते हैं अर्थमेटिकल वर्क और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसके, इलेक्ट्रिकल पल्सेस बेस पे। और यहाँ पे डेटा को वो प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हो गए, जैसे आपके स्पीडोमीटर हो गए, सिस्मोग्राफ हो गए, ये सब कुछ एग्जाम्पल आपके किसके हो गए, ये आपके हो गए एनालॉग कंप्यूटर के। ये हो गए आपके एनालॉग कंप्यूटर के। अब स्पीडोमीटर जो होता है, ये कहाँ लगा होता है, आपके बाइक में लगा होता है, जो कि स्पीड मेजर करता है कि आपकी बाइक की स्पीड कितनी है। तो वो जो कंप्यूटर वहाँ पे लगा होता है उसको हम वो आपके एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आएगा। सिस्मोग्राफ जो होता है, जो भूकंप को मेजर करता है कि भूकंप कितने तीव्रता से आया है, वहाँ पे जिस कंप्यूटर का यूज करते हैं वो आपका सिस्मोग्राफ होता है, और वो भी आपका एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, वर्क के बेस पे हम बात करेंगे यहाँ पे भी। और ये सेकंड कंप्यूटर कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर आपका है। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, दीज कंप्यूटर्स वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स। आर डिजिटल कंप्यूटर नॉट ओनली परफॉर्म्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बट आल्सो कंबाइंस द बाइट्स टू प्रोड्यूस डिजायर्ड ग्राफिक्स साउंड्स। डेस्कटॉप आपका एग्जाम्पल हो गया। तो ये जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है, ये बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर नॉट ओनली परफॉर्म मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं करता है, बट आल्सो कंबाइंस द बाइट टू डिजायर्ड ग्राफिक्स साउंड्स। तो यहाँ पे ये इसमें बाइनरी नंबर भी काम करता है, बाइनरी डिजिट्स भी काम करता है, जिससे हमको ग्राफिक्स में भी मिल पाता है और साउंड भी हम तक पहुँच सकता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर मेनली किस पे काम करता है,
जो डिजिटल कंप्यूटर आपका होता है, डिजिटल कंप्यूटर इसमें जो मेनली काम करता है, कौन करता है? डिजिट वर्क करता है। डिजिट मतलब क्या हो गया? जीरो और वन। और जीरो वन को क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर बोलते हैं। बाइनरी नंबर बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो कंप्यूटर आपका है, कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर में आता है। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर की। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ये भी आपके वर्क के बेस पे आता है। दिस कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। तो ये कंप्यूटर जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, इसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। मशीन्स यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एंड डायलिसिस आर द कॉमनली यूज्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो भी मशीन्स जैसे आपके ईसीजी जो आपके हॉस्पिटल में यूज होता है, डायलिसिस जो जिस कंप्यूटर से करते हैं, वो आपके जो कंप्यूटर होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर का वो मिक्सअप होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है, उससे वो कंप्यूटर बने होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर लगा हुआ है, ये डिजिटल कंप्यूटर हो गया, और यहाँ पे जिससे मेजर करेंगे वो क्या हो गया? आपका एनालॉग कंप्यूटर। और दोनों के मिक्सअप से क्या बन गया? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर ये बनता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पज की बेस पे। अब पर्पज की बेस पे जब बात करेंगे, तो पर्पज के बेस पे कंप्यूटर दो भागों में बटा होता है, एक होता है जनरल पर्पज और एक होता है स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज की बात करते हैं, दीज कंप्यूटर्स आर यूज टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन। तो ये कंप्यूटर जो होते हैं, मतलब कि ये बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बहुत से टास्क ये परफॉर्म करता है। कौन सा? जनरल पर्पज कंप्यूटर जो होता है। और ये जो होता है, इसके प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को हम चेंज करेंगे, जिससे डिफरेंट डिफरेंट टास्क को ये परफॉर्म करता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो मेनली आप समझ सकते हो कि जो कंप्यूटर जनरली हर प्रॉब्लम को सॉल्व करे, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम प्रॉब्लम को जो कंप्यूटर सॉल्व करता है, उसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप जो होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है, आपके बहुत सारे उसमें गाने सुन सकते हो, उसमें आप वीडियो देख सकते हो, उसमें आप गेम खेल सकते हो, उसमें आप कुछ टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो कंप्यूटर आपका होगा, ये कैसा होगा? ये आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर आएगा। करेक्ट। इसका एग्जांपल, टू मेक स्मॉल डेटाबेस कैलकुलेशन, अकाउंटिंग सेक्टर, मतलब जिसमें डेटाबेस भी बना सको, जिसमें आप अकाउंटिंग वर्क कर सको, जिसमें आप गेम खेल सको, वो सारे कंप्यूटर इसमें, वो उस कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे? जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलेंगे। यहीं पे बात करते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है। दीज कंप्यूटर्स आर यूज टू सॉल्व अ सिंगल और डेडिकेट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। वो कंप्यूटर जो कि किसी सिंगल या फिर किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, मल्टीमीडिया कंप्यूटर, मतलब किसी एक काम के लिए जो कंप्यूटर बना होता है, किसी एक पर्पज के लिए जो कंप्यूटर बना होता है, उसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जैसे कि ऑटोक्राफ्ट जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं, या फिर मल्टीमीडिया जो जिससे मूवी भी बनता है, उस टाइप के जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं, वो किसी सिंगल काम के लिए बनाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। यहाँ पे देखो एटीएम मशीन, एटीएम मशीन से आप पैसे निकाल सकते हो, तो किसी एक सिंगल काम के लिए कंप्यूटर बना हुआ है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ही बोलेंगे। ठीक है। अब ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, तो प्लीज़ ये, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, और जिनको भी इस वीडियो की नीड होगी उनको आप शेयर कीजिएगा, और स्टडी विथ आरजे के साथ में आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू।